31 दिसंबर को पुराने वर्ष को विदाई दी गई और नव वर्ष का स्वागत किया गया। महानगर के सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना की गई। चर्चों में प्रार्थना के समय पादरियों ने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना से जहां महामारी फैली हुई थी, आने वाले साल में कोरोना का खात्मा और हर व्यक्ति सुरक्षित और स्वस्थ रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग मौजूद रहे। नववर्ष के स्वागत के लिए महानगर मुरादाबाद के सभी चर्च दुल्हन की तरह रंग बिरंगी लाइटों से पहले से ही सजे थे। जैसे ही 12 बजे सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना का सिलसिला शुरू हो गया। पीली कोठी स्थित फिलिप्स मेथोडिस्ट चर्च में पादरी ब्रिजेश मैनसन ने नव वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थना करवाई, जिसमें पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे, विश्व शांति, देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई। साथ ही आगामी वर्ष में सभी मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए भी दुआ की गई। इस दौरान प्रतिज्ञा पर्चियां भी निकाले गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद विशेष प्रार्थना में बड़ी तादाद में ईसाई समुदाय के लोग मौजूद रहे। 12 बजते ही चर्च के घंटे बजने लगे और सभी ने एक दूसरे को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। हर साल 31 दिसंबर को हम लोग अपने क्रिसमस ट्री पे लगाते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आज्ञा लिखी है और यहाँ पे प्रतिज्ञा लिखी है। हम सभी जानते हैं आज्ञा का मतलब प्रॉमिस होता है, जो हम परमेश्वर से करते हैं, अपने जीवन से करते हैं कि हम इस पर चलें, इसको फॉलो करें। और ये प्रतिज्ञा है जो कि एक प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने हमसे किया है और वह हमारे जीवनों में उसको पूरा करेगा। और यही हम हर साल इस टास्क को इसको रखते हैं और लोग सब अपने अपने इस स्लिप को लेकर जाते हैं और इसी के साथ हम अपना नया साल शुरू करते हैं। फिर अगला हम न्यू और बनाते हैं, चेंज करते हैं। फिर अगले साल हमें और प्रतिज्ञा और आज्ञा मिलती है और उस पर हमें चलना होता है। परमेश्वर हमारे साथ एक और तेरे प्रभु ने मुझे बहुतायत से संभाला और ना सिर्फ मुझे वरन पूरे भारत देश को, पूरी दुनिया को प्रभु ने सुरक्षित रखा। और हमारा देश जिसमें सबसे ज्यादा खतरा था, जिस पर WHO ने भी कह दिया था कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक मौतें होंगी और मौतों का कारवां रुकेगा नहीं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम जब यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। हालेलुया, हालात बदल जाते हैं। और हमने जो प्रार्थनाएं करी, हमारे परमेश्वर ने सबको चंगा किया। उसमें हर लोग थे, हर जाति, हर समुदाय के लोग थे जिनको प्रभु ने सुरक्षित रखा, हमारे देश को सुरक्षित रखा। हम अपने प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में भी प्रभु का पाक अनुग्रह हमारे देश के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे शहर मुरादाबाद के साथ बना रहने पाए। खुदा आप सबको आशीषित करे। आइए खुदा उनके लिए एक बार, मतलब मेरे ड्रीम्स हैं, लेकिन जो मेरी प्रतिज्ञा है उसमें लिखा है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। और भाई साहब ने कहा है तू मुरादाबाद में रहेगी। और मैं बाइबल जैसे डेली सभी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, पर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कॉलेज में कि मेरे को पता होता है करना मना है, ये नहीं करना है, फिर भी मैं करती हूँ। तो मेरी आज्ञा निकलती है, व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। और मेरी प्रतिज्ञा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगी। थैंक यू। 3 साल से मैं इंडिया से बाहर और लास्ट ईयर टेक्सास में आप लोग के बीच में नहीं था,
और जब ये कोरोना जैसी प्रॉब्लम आया था तो मैं बहुत डर रहा था, और इसलिए मेरी जो आज प्रतिज्ञा जो निकली है वो एक ही है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोरोना के टाइम में मैं बहुत डर रहा था एंड मुझे नहीं लग रहा था कि अपनी फैमिली से मिल भी पाऊँगा, बिकॉज इस प्रॉब्लम में बॉडी भी फैमिली को हैंड ओवर नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा था पता नहीं ऐसा ना हो कि मेरी बॉडी यही डिस्ट्रैक्ट करती जाए और अपनी फैमिली को ना देख सकूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है। तो यहाँ पर किसी भी डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया, मुजफ्फरनगर के लिए वहाँ मना कर दिया। उसके बाद उनको वो गढ़वाल चली गई, उनको यहाँ पे गर्मी लग रही थी तो उनको गढ़वाल चली गई, वो वहाँ गई तो मैं बीमार पड़ गया। और मैं अपनी जिंदगी में ऐसा बीमार कभी नहीं पड़ा, जैसे पास्टर राजा कह रहे थे कि वो कभी बीमार नहीं हुए, मैं भी कभी नहीं हुआ। हल्का फुल्का बुखार कभी आ गया तो आ गया, लेकिन इस समय जो हुआ था तो मुझे भी लग रहा था कि मैं तो गया, क्योंकि मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा था कि मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, खांसी हो रही थी, फीवर हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि बच्चे कह रहे थे पापा टेस्ट करा लो कोरोना का। उनका तुम इसलिए नहीं करवा रहे हो कि मेरे को कोरोना है या नहीं है, लेकिन इसलिए रैंक से तुमको ना हो जाए, अपना डर लग रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें चंगाई दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और प्रभु ने शिक्षा दी। सिवाय घंटा बज गया है, उससे पहले वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सबको बहुत आशीष दे और ये नया साल आप सबको मुबारक हो। हमारी घड़ी के अनुसार ये नया साल आ गया है, तो आइए हम सभी को धन्यवाद दें और इस नए वर्ष के पहले सेकंड में आप प्रभु के भवन में हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आइए दुआ करें के लिए 2020 को अलविदा कह सके और 2021 का वेलकम कर सके आपके भवन में। प्रार्थना के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया, और जितने भी प्रभु आपके भवन में उपस्थित हैं, जितने भी ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सबको आशीष देना प्रभु, हमारी कलीसिया को आशीष देना, एक एक कलीसिया को आशीषित करना, हमारे देश को आशीषित करना, हमारे प्रदेश को आशीषित करना प्रभु, और इस देश से प्रभु ये सारा कोरोना वायरस की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से दूर हो सके प्रभु। और जो भी लोग इससे अभी भी पीड़ित हैं प्रभु, जो हमने दवाई में सुना प्रभु क्षितिज के प्रभु, हम मौसम के प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको चंगाई देना प्रभु। हम अनुग्रह की दादी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें भी शिफा देना प्रभु, ताकि वो भी पूरी रीति से शिफा पा सके प्रभु। और जितनी भी दवाई हमने सुनी है प्रभु, हम आपके धन्यवादी हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अभी भी जो लोग किसी भी रूप में दुर्बल हैं प्रभु, आप उन पर भी दया करें। और प्रभु हर एक आप में महिमा पाने वाला हो, आपकी आशीष प्रभु हर एक के जीवन में बराबर बनी रहे, और ये वर्ष प्रभु हर एक के लिए आशीष का वर्ष हो सके प्रभु। प्रत्येक को आशीष करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं। हम सबको आशीष देना और हमने प्रभु की ये नया वर्ष हम सब के लिए आशीष का, आनंद का वर्ष हो सके, और प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन से, हमारे शहर से और हमारे देश से प्रभु वो सारी बातें प्रभु दूर हो सके। हर एक बीमारी की, इस महामारी को प्रभु आप दूर करना, सबकी रक्षा करना प्रभु, हर एक पर अपना अनुग्रह का हाथ बना के रखना, ताकि प्रभु सब प्रभु अपने जीवन को डर और भय में नहीं, लेकिन प्रभु आपके आनंद में व्यतीत कर सकें प्रभु। मैं एक बार फिर से यहाँ पर अपने देना प्रभु, और यदि कोई भी प्रॉब्लम प्रभु इस पिछले वर्ष में रही, मेरी प्रार्थना इस नए वर्ष में प्रभु आप उनके लिए सब कुछ नया कर दें प्रभु। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। कल सुबह जब हम आपके आराधना के लिए आते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान इस तरह के समान को माफ करते हैं, तुम्हारे कसम को कल की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुतुब जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और सहमति हम सबके साथ अब से लेकर
हमेशा तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद।